पूरी ताकत के साथ खड़े हो जाएंगे। माफिया को रोकने का पूरा इंतजाम किया है। आज हमने एप्लीकेशन दी है, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, FIR लगती है, तो यकीनन हमें एक भरोसा होगा। अगर नहीं करेंगे, आप मुझे बता दीजिए म्यूनसिपैलिटी के टेंडर में ये चीज़ बताया गया है आपको बाथरूम होना चाहिए। यहाँ देख लीजिए, ये पार्किंग में इतनी गाड़ियाँ लगी, वो बस है, ये पार्किंग में लगी, आप देख लीजिए। ये जो बस है इन्होंने बोर्ड में लगाई है ब्रेक लगाने के लिए। अगर ईओ किसी ने कहा आप ईओ से बात कर लीजिए, मैं ईओ से क्या बात करूँ? अरे नेशनल हाईवे पे जिसने अथॉरिटी इनको दे दी, आप पैसा लूट लीजिए, उसने यहाँ पे बिना बाथरूम के टेंडर निकाल दिया, बिना पार्किंग के टेंडर निकाल लिया। हम पैसा टैक्स किसका भरते हैं? पार्किंग का और वॉशरूम का। वो चीज़ हमारे पास है नहीं। सफाई का भरते हैं, वो सफाई तो हो नहीं रही है। मुझे बता दीजिए, सिर्फ चलने का अगर म्यूनसिपैलिटी के अंदर बात उठेगी तो सिर्फ एक गाड़ी को 5 या 2 रुपये चलने का देना पड़ेगा। कितना? 2 या 5 रुपये। ये जो 50 रुपये ले रहे हैं, उसमें बाथरूम का है, उसमें पार्किंग का है, उसमें बहुत सारी चीज़ों का है। इसने पैसा खाया है, टेंडर दिया है। और माफिया का काम है बड़े अफसरों के साथ बगल में बैठकर उनको यार बनाकर लोगों को लूटना। लेकिन महराज उतना इज्जतदार नहीं है कि मेरे गरीब की अगर इज्जत नहीं होगी तो मैं बहुत बड़ा बेइज्जत हूँ और किसी भी हद तक किसी के घर पर जा सकता हूँ। और वो आपको मैंने कई बार बोला है, मुझे भी बताया गया मैं इज्जतदार हूँ। मैं उतना ही इज्जतदार हूँ जितना मेरी गरीब की आप इज्जत करोगे। अगर उसकी इज्जत नहीं करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। और जो नेशनल हाईवे पर अड्डा लेगा मैं उसे बख्शने वाला नहीं हूँ। और जिन लोगों से मांगता है, ड्राइवरों को पहले जमाने में मैंने देखा था डंडा होता, वो जो खिड़की खोलते थे ना, उनके बगल में होता। भाई ये कौन बड़े माफिया हैं? पर्चा लगता है, लगने दो। एक आदमी को पकड़ के आप अंदर कर दो, उठा के ले जाओ। प्रवोक कर रहे हो? नहीं प्रवोक नहीं, अरे ये गुंडागर्दी शरेआम करिए। ये फिर वही बात कह रहे हैं कि हम किसी भी तरह जो है पैसा लेंगे। कानून, मैंने कहा हमने कानून का सहारा लिया। मैं 1 घंटा थाने के अंदर रहा, अभी मैं बैठ कर आया हूँ, बात करके आया हूँ। और ये इलीगल ये चीजें हो रही हैं। अगर शरेआम इनको शेल्टर मिलेगा, ये कुछ लोग हैं जो गरीब के खून पसीने पे पल कर, पैंट बूट डालकर, गाड़ियों में चलकर, चश्मा लगाकर बताएंगे हम रईस हैं। इनकी पीठ के पीछे पूछना कि लोग इनको क्या बोलते हैं। और महराज को हैसियत है इनकी बात करने की। अरे मेरी पीठ के पीछे लोगों को पूछो, दीवाने हैं महराज को देखने के। इनको तो शक्ल देखना ये पसंद नहीं कर रही है इतने बड़े। कॉन्ट्रैक्टर ने साफ तौर पर कहा किसी भी तरह हम पैसा लेंगे चाहे कुछ भी हो। तो वो आप मैंने बता दिया, जिससे पैसा जिसकी जेब से खाली हो रहा हो उसको तो एहसास होना चाहिए, उतनी तो कदर करनी पड़ेगी भाई साहब, है ना। अगर इतना लड़ाई आप नहीं लड़ सकते हो तो महराज अकेला कितना ही लड़ेगा। अब मैं आ भी इधर हूँ, मैं आपके लिए खड़ा हूँ। कल मैं यहाँ पर था, मैंने वहाँ से बंद करवा दिया, है ना। अब हर वक्त हर जगह महराज तो हो नहीं सकता। जिस आदमी से अड्डा मांगा जा रहा है, कम से कम वो तो हिम्मत करे गाड़ी बीच में लगा ले। इतना तो कर सकता है, शीशे चढ़ाकर गाड़ी भी। अरे सुन लीजिए, अरे ये मत बोलो ना आप इलीगल। अरे जो पैसा ले रहा है वो इलीगल तुझे लग रहा है? नहीं, आप वो गुंडा। अरे महाराज साहब मुझे बताएं, शोर शराबे से अच्छा आप रिटर्न ऑर्डर क्यों नहीं निकल? रिटर्न ऑर्डर नहीं, देखिए ये सब के सब दलाल है, कल्ले। इन्होंने पैसा खाया है, इन्होंने म्यूनसिपैलिटी को लूटा है, इनको शर्म हया तो है नहीं। इनके घरों की तामीर हुई है गरीब के खून पसीने से। इनको अच्छा लगता है गरीब को 60 रुपए जेब से निकालना, लेकिन उस गरीब से पूछ लेना, अगर वो 60 रुपए बच जाए ना, उसके बच्चे के लिए उसके पेन का इंतजाम होगा, कापी का इंतजाम होगा। जो ये शराब और चरस में उड़ा लेते हैं, सिगरेट में उड़ा लेते हैं। मेरी बात सुन लें, जिस आदमी को लूटा जा रहा है उसको 10-10 रुपए बनाने में बड़ी मुश्किल होगी। मैं ये कह रहा हूँ कि उस आदमी को अपने बच्चों के लिए, अपनी नस्लों के लिए जागना पड़ेगा और ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जितना मुझसे हो सकेगा उससे ज्यादा ताकत लगाऊंगा। माफिया को पनपने नहीं दूंगा, चाहे ताकत के बल पे आए, चाहे कानून के दम पे आए। और कानून कभी भी इनको इजाजत नहीं देता है कि नेशनल हाईवे पे आप किसी गाड़ी से अड्डा लें। और ये क्राइटेरिया है, ये गाइडलाइन है। और उस अरे वो बोलते हैं वो मत पढ़िए, जो मैं बोल रहा हूँ वो पढ़िए। और जो क्राइटेरिया जो पूरे देश के अंदर है उसे जानिए। जो नेशनल हाईवे पे गाड़ी चलती है, नेशनल हाईवे पे रुकती है, वो उनका काम है। वो पुलिस का काम है कि गाड़ी क्यों रुकती है नेशनल हाईवे पे। वो म्यूनसिपैलिटी के दंगाइयों का काम नहीं है। और जिन लोगों से वो पैसा लेते हैं, मैं कह रहा हूँ शीशा बंद करके गाड़ी बीच में लगा लीजिए। मुझसे उम्मीद लगाइए महराज खाते। पुलिस स्टेशन के अंदर भी हंगामा देखने को मिला। देखिए उनको आप तलवे चाटे हैं लोगों तो आपके खिलाफ भी बोलते हैं, आपके सामने पुलिस स्टेशन के अंदर हमने देखा कि वहाँ पर अब पैसा मुझसे थोड़ी मांगते हैं, जेब से। देखो मैं मुसलमान हूँ, मैं ईमान वाला हूँ। अगर गरीब कोई खाना खा रहा है ना, वो निवाला अपने मुंह में ले रहा है। हुक्म है उसे, अगर कोई इतने में चोर आ जाता है या डाकू आ जाता है या कोई जानवर आ जाता है, उससे वो निवाला छीन लेता है हाथ से, क्योंकि वो मुंह की ओर ले रहा है। तो यकीन मानिए उसको इतनी इजाजत है कि उसके हलक से निकालकर दोबारा से वो निवाला अपने मुंह में डालेंगे। उसे छीनना पड़ेगा, उसके मुंह से निकाल कर अपने मुंह में डालना है। अपना हक मत लुटने दो। और इसका तमाशा अगर आप देखते रहोगे, क्या है ये लोग, 1 हैं 2 हैं 4 हैं, क्या है 4 आदमी से ठीक है एडमिनिस्ट्रेशन इनके साथ है, फिर क्या हुआ तो क्या हुआ।
अरे लोग हमारे साथ हैं, मजलूम हमारे साथ है, एक आदमी को परेशानी होती है, लेकिन फायदा लेकिन आपके होते हुए यूनियन होते हुए अगर FIR नहीं लगेगी तो क्या कुछ किया जाए? सब कुछ मैंने बोल दिया, नेशनल हाईवे पे अड्डा नहीं लिया जाएगा, किसी को भी इजाजत नहीं है, और जो लेने वाला है मैं आपको वीडियो बना FIR जो पुलिस स्टेशन में आया, अगर FIR नहीं वो बात की बात है, वो देख लेंगे, उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें मेंशन की है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर नेशनल हाईवे पे आपको अड्डा मांगा जा रहा है, जो भी गाड़ी वाला है गाड़ी बीच में लगा लीजिए, एक नहीं, एक के साथ 10 खड़े हो जाइए, 10 के साथ 20 हो जाइए, चाहे सिविल गाड़ी भी है उनको भी खड़ा होना पड़ेगा। माफिया को जड़ से आप खत्म नौजवानों को करना भड़का रहे हैं, उन्हें फंसा रहे हैं सर। आपको लगता है कि आप नौजवानों को एक ने पहले ही ऐसे किया तो दे दो पैसे। उसका करियर खत्म हुआ था। आप एक काम कर लीजिए, देखिए कुर्बानियों के बगैर माहौल नहीं सुधरेगा। मैं MLA बन गया हूँ। आपको लगता है अरे सुन तो लीजिए, आपको आपको क्या ठीक है करना है, आपको क्या तरीका करना है, जाइए पुलिस स्टेशन गए ना आप, मैं गया कंसर्न एक MLA गया हूँ, दरखास्त दी, अब देखेंगे कानून क्या करता है, देखेंगे ना। वही तो मैंने कहा, मैंने तो स्टार्टिंग में कहा कानून का सहारा लिया है, देखेंगे कानून का साथ तक जाता है। अगर सुन लीजिए, अगर कानून और एडमिनिस्ट्रेशन इनको फिर से चंदा वसूलने के लिए नेशनल हाईवे पे अलो करेगी, तो आपको क्या लगता है मैं इनको धंधा करने दूंगा? और आप बोल रहे हैं प्रवोक करें, फिर लुटने दो। अरे ये इज्जत ही है तो जो आपके जेब में से निकाली जा रही है। बात इज्जत की वो नहीं है कि आपकी इज्जत लूटी जाती है, आपकी इज्जत वो भी है कि आपकी जेब से कुछ छीना जाता है, आपके बच्चों का निवाला आपसे छीना जाता है। इज्जत का लिहाज वहाँ पर भी करना है, और मुझे लगता है ये तरीका अच्छा रहेगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन कोऑपरेट कर रही है। ईओ की मैंने बात की है, जब उसको 7 दिन के लिए ट्रांसफर हुई, वीडियो बना था वो, उसने 7 दिन के अंदर 20-30 लाख की पेमेंट कर दी, और वो सारी की सारी फ्रॉड है। उस पर भी कार्रवाई बिठा रहा हूँ, और डीसी साहब को मैं एक चिट्ठी लिखूंगा। और आज वो ईओ बना है, बिना यहाँ म्यूनसिपैलिटी के अंदर कोई चीजें है ही नहीं। मैं कहता हूँ कि 5 रुपए नहीं, 2 ही रुपए बनेगा एक गाड़ी का म्यूनसिपैलिटी में चलने का, क्योंकि उसके अलावा आप देखो सड़कों पे गाड़ियां लगी, ये कौन सा म्यूनसिपैलिटी ने बनाया? ये म्यूनसिपैलिटी के बनाए। अरे म्यूनसिपैलिटी को वो चीजें बनानी है जहाँ पे पार्किंग होगी। अभी अड्डा बना ही नहीं, अड्डा लिया जा रहा है, सफाई हो नहीं रही है तो सफाई के पैसे ले रहे हैं। अरे किसी चीज का तो पैसा, अड्डा क्या है? टैक्स। मैं नहीं कह रहा हूँ टैक्स नहीं देना, टैक्स देना है, लेकिन देना किसके लिए है भाई? वो चीजें आपके पास है, अड्डा है, आपके पास वॉशरूम है, बाथरूम है, अरे बदबू आ रही है यहाँ से ऊपर तक, जितना भी चलोगे बदबू से भरा होगा, फिर इसके हम पैसे देंगे और इन चुट्टों को पालेंगे। अरे चुट्टों को पालना थोड़ी है, फिर इनकी दहल देखना, फिर वो पालना। सुबह एक एक्सीडेंट हुआ, वहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्टर्स की जो है ये सिचुएशन हुई है। आपको याद होगा, मैं MLA, सुन लीजिए, मैं MLA जब बना था तो मैंने SC को बोला था, मैंने कहा था कच्ची नाली RNP के यहाँ पर जो एग्जेन है उनको भी मैंने बोला था, हर आदमी को मैंने बोला था आप कच्ची नालियाँ निकाल लीजिए। ये जो हादसा ये तो होना था, ये तो एक अलग बात है, लेकिन हम एहतियात भी कर सकते थे, एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी थी। मैंने उनको बताया था आप कच्ची नाली निकालिए, आप पक्की नहीं कर सकते, लेकिन कच्ची। वहाँ पे जो मिट्टी आई है, चिकनी मिट्टी, क्योंकि जब बारिश पहाड़ों पे गिरती है तो जब वो पानी चलता है तो पानी के साथ जो सर्रे आते हैं वो बड़े बारीक होते हैं, और जब वो ज़मीन पर रुक जाते हैं तो वो इतने फिसलन होते हैं कि आप क्या कोई भी आदमी उससे फिसल कर गिर सकता है, क्योंकि फिसलन वाला होता है, क्योंकि छोटे छोटे जर्रे आते हैं और वो बहुत मुलायम होते हैं, इतने मुलायम होते हैं कि कोई भी सड़क का हादसा या कोई भी इंसान उसका शिकार हो सकता है। आपने देखा होगा जब बारिश का पानी चलता है तो वो जो बीच में वो जो मिट्टी के ढेर लगते हैं वो बड़े बारीक होते हैं, और ये पहाड़ों से होकर जब आता है वहाँ पे नाली ना होने की वजह से वहाँ पे जब मिट्टी जमा हुई तो फिसलन हुआ, लेकिन उसका भी शिकार हुआ। तो यही बातें हैं, आपको जागना पड़ेगा, और सबकी जिम्मेदारी, कल आपकी जिम्मेदारी, मैं आपको ये काम दे रहा हूँ कि नेशनल हाईवे पे आप चले जाइएगा, इस बात दोपहर को भी और शाम को भी एक रिपोर्टिंग करेंगे, मुझे वहाँ से बताएंगे कि यहाँ के चार्जेस लिए जा रहे हैं कि नहीं। अगर लिए जा रहे होंगे मैं आज आपको